औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 7 सितंबर 2025 को चांद ग्रहण होने वाला है। ब्लड मून इसको कहा गया है। और इस चांद ग्रहण के असरात जो हैं वो कौन से पड़ रहे हैं इस दुनिया में, वो चाहे इज्तमाई असरात हो या इनफरादी, इनको आज हम देखेंगे। और कौन सा टाइम पाकिस्तान में किस टाइम के हिसाब से ये चांद ग्रहण आ रहा है और दुनिया में किन जगहों पे ये देखा जाएगा। उसके बाद हम सदका बताएंगे कि कौन सा सदका इसमें देना चाहिए, और आखिर में हम हर बुर्ज में इसके असरात पे बात करेंगे। तो चांद ग्रहण ब्लड मून 7 सितंबर 2025 को हो रहा है। इसका टाइम थोड़ा तवील है, 8:25 से शुरू होगा रात को और 1:55 तक ये चलेगा। अब उसमें फुल मून भी आएगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये इन जगहों पे देखा जाएगा। और जिन जगहों पे ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, अगर जहाँ पे 100% देखा जाएगा तो इसके असरात भी 100% होंगे। जहाँ पे 80% देखा जाएगा तो उसके असरात 80। इस हिसाब से जितना कम नज़र आएगा उतने असरात भी कम होंगे। अच्छा, ज़्यादातर जब चांद ग्रहण आता है, आप पिछली हिस्ट्री जो भी आप देख लें, उसमें जब भी चांद ग्रहण आता है तो उसके जो असरात है वो इज्तमाई ज़्यादा होते हैं। इज्तमाई मतलब वो इनफरादी लोगों पे इनफरादी असरात कम आते हैं। जो इज्तमाई मतलब दुनिया की लेवल पे, मुल्कों की लेवल पे बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, ये एक शर्त है कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में चांद ग्रहण है तो उस पर असर ज़्यादा होगा। अच्छा, इज्तमाई मामलात में जो दुनिया के जो हालात हैं उसमें ज़िलज़िले आते हैं, कुदरती आफात आती हैं। अच्छा, चांद का ताल्लुक़ क्योंकि पानी के साथ है तो पानी का सैलाब, जैसे आपको नज़र आ रहा है इंडिया पाकिस्तान में सैलाब की पोजीशन है, बारिशें, ये चीज़, इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे और मिल भी रहे हैं। अच्छा, इनफ्राडी अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल, तो मून का ताल्लुक़ इमोशंस के साथ है। तो आप अपने इमोशन एक्सप्रेस कैसे करते हैं और अंदर में किसी के लिए आप क्या फीलिंग रखते हैं, तो ये बाहर की एक्सप्रेशन और अंदर की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है मून। और जब भी मून डिस्टर्ब होता है तो इमोशंस और ये इन सारी चीज़ों से रिलेशन जिन भी चीज़ों से होती है वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि हम इस पे जब मून पे देखते हैं तो ये क्योंकि 2.5 दिन चलता है एक घर में, तो वो चेंज होता रहता है। और हमारे, आपने खुद देखा होगा, हमारे जो इमोशंस हैं वो हर 2.5 दिन में चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसका सदका अगर देखें तो इसका दिन जो है वो है मंडे। ये मून का दिन है मंडे। मंडे के दिन जो है ना, वो एक तो पानी के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो पानी बहुत पीना चाहिए। और सिल्वर की रिंग पहने, इसका सदका। और दूसरा ये है कि इसमें चावल देना है, सफ़ेद चीज़ें देनी है, चावल, दूध, चीनी, आटा, अंडा, ये चीज़ें भी आप दे सकती हैं। ये अब डिपेंड करता है कि जिसके पास जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है उस हिसाब से ये जो है ना इसको सदका देंगे। अगर कोई मुट्ठी भर चावल भी अगर अपनी छत पे परिंदों को देता है तो वो भी एक सदका है। अगर कोई किसी को 1 महीने का राशन चावल का दे देता है वो भी एक सदका है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी ताकत है। तो अभी हम चलेंगे, ये सदका हो गया। अभी हम बात करेंगे हर बुर्ज के हिसाब से, जिनके जो भी बुर्ज हैं वो ज़रा अपने बुर्ज के हिसाब से देख लें। तो शुरू करते हैं एरीज से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, जब पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे एरीज में मून के तो बोल्ड इमोशंस होंगे, ये पॉजिटिव हो गया। और जैसे ये चांद ग्रहण आ रहा है तो इनके नेगेटिव इफेक्ट होंगे, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देता हूँ
आप चांद ग्रहण के हिसाब से इसके नेगेटिव देख लेना। अच्छा, बोल्ड इमोशंस होंगे, ये है पॉजिटिव। अच्छा, मूड स्विंग्स होंगे, ये एरीज वालों के लिए आप ये समझे कि इनके जो चांद ग्रहण अभी आ रहा है 7 तारीख को, इसमें मूड स्विंग ज़्यादा होगा। टारस में क्या होगा, ज़िद्दी हो जाएंगे। मैं नेगेटिव बताता जा रहा हूँ, बहुत टारस वाले, सौर वाले बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे नेगेटिव में। अगर वो पॉजिटिव है तो लॉयल होते हैं बहुत। जेमिनी वाले क्लेवर, होशियार हो जाते हैं, लेकिन जब ये चांद ग्रहण आएगा तो ये रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर बड़ा प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा चांद ग्रहण आ गया तो ये मूडी हो जाएंगे। लियो एक्सप्रेसिव, और जब चांद ग्रहण आता है इसका नेगेटिव इफेक्ट ड्रामेटिक हो जाएंगे। विर्गो वाले पीपे जो लोग हैं वो पॉजिटिव अगर है तो पीस लविंग होंगे, उनको अमन पसंद होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, पीपल प्लेजिंग, मतलब उनको लोगों को खुश करने में मज़ा आएगा। जैसे हम ये कहें कि वो खामखा लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर लेंगे। उसके बाद लिब्रा में ये है कि प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन जब मून डिस्टर्ब होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। स्कॉर्पियो डीप इमोशनल हो जाएंगे पॉजिटिव में, नेगेटिव में वो जेलस, और उनको मतलब फीलिंग अच्छी नहीं होगी, जेलस तबीयत आ जाएगी। सेजिटेरियस वाले पॉजिटिव में क्या होगा, वो बिल्कुल उनकी जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जैसे ही चांद ग्रहण आएगा या ऐसा मसला होगा तो वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, उनके इमोशंस भी नेगेटिव हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं पॉजिटिव में, और जब नेगेटिव आते हैं तो कोल्ड हो जाते हैं, वो कोई काम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते। एक्वारियस में, क्योंकि एक्वारियस भी उसमें ये होता है कि वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और अगर चांद ग्रहण के टाइम में वो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। और लास्ट में पाइसेस वाले बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं जब पॉजिटिव होता है मून, और जब मून नेगेटिव होता है या ऐसा चांद ग्रहण की पोजीशन आती है तो डिटेच हो जाते हैं, अलोन हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये उनके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट है। जैसे मैंने कहा इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये सदका ज़रूर दें, और सदका देने से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक मरतबा फिर सदका बता देता हूँ, चावल हो, दूध हो, चीनी, आटा, अंडा, ये सदके जो है ना ये मून के हैं, मंडे का दिन है, और ख़ास तौर पे ये जो कल आ रहा है तो इससे पहले आप सदका दे दें। ज़्यादातर जो असरात होते हैं वो इज्तमाई लेवल पे, मुल्की हालात के लेवल पे होते हैं, कुदरती आफात या हम ज़िलज़ले, पानी, सैलाब, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। और जहाँ जहाँ पे ये 100% देखा जाएगा तो उसके असरात भी 100% होंगे, कम देखा जाएगा तो असरात भी कम होंगे। उम्मीद करता हूँ जो हमें जो कुछ नज़र आया वो हमने बता दिया। एहतियात करना आपका हमारा काम है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आपको कैसा लगा, इसमें आप अपने सदक़ात खैरात जो भी देना चाहते हैं, फिर भी अगर कोई पूछना हो, कोई भी अपने बुर्ज के हवाले से या अपने जायचे के हवाले से तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।